हेलो स्टूडेंट्स। आज यहाँ पे मैं मैट्रिसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करूँगा, कैली हैमिल्टन थ्योरम। आपने कई बार देखा होगा मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो कैलकुलेट करने के लिए आप एक टेक्निक यूज़ करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ से आप इन्वर्स निकालते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो उसी मैट्रिक्स के फंक्शन में दिया होता है। जैसे मैं कहूँ कि ए इन्वर्स इक्वल टू सम 1/5 ए माइनस 5i, इस तरीके से दिया होता है। तो जब भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स के फंक्शन में दिया हो, ऐसे केस में कैली हैमिल्टन थ्योरम बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। मैं आईआईटी में पूछे गए एक प्रॉब्लम को भी डिस्कस करूंगा। आईआईटी ने 2005 में ऐसा ही प्रॉब्लम पूछ रखा है जिसमें ए इन्वर्स ए के फंक्शन में दिया गया है। तो आजकल इंटीजर टाइप का ज़माना भी है, तो इसमें इस टेक्निक का बहुत ही भरपूर यूज़ आईआईटी कर सकता है। तो पहले मैं एक एग्जांपल लेके कैसे इस थ्योरम को बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक 2x2 की मैट्रिक्स है, सपोज 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूं, आपको वो पॉलिनोमियल लिखना है, मिनिमम डिग्री का पॉलिनोमियल। ये लाइन आप जरूर याद रखें, आपको वो मिनिमम डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना है जिसको ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे। तो आप वो मिनिमम डिग्री का पॉलिनोमियल किस बेसिस पे, किस तरीके से लिखेंगे? तो देखिए यहां पे आप ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो आप ये पहले ही समझ लेंगे कि आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो सेकेंड डिग्री का बनने वाला है। तो यानी आप इस तरीके से बनाएंगे ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इंटू ए। तो ट्रेस क्या होता है? मेन डायगोनल की एंट्रीज का सम होता है, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स 0। यानी यहां पे ए स्क्वायर, यहां पे ए, तो आप यहां पे 1 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, तो यहां पे भी कोई ना कोई मैट्रिक्स होनी चाहिए, इसीलिए यहां पे मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी है। आप देख सकते हैं ए का पावर पहले 2 था, फिर 1 हुआ, यानी क्वाड्रेटिक जैसा ही है। बट यहां पे ए पे पावर 0 का मतलब 1 हो जाता, बट मैंने आइडेंटिटी क्यों लिखी है? क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे कोई स्केलर नहीं हो सकता है, ये मैथमेटिकल एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आई लिख रखा है, राइट। तो ए स्क्वायर, इसको आप लिखेंगे ए स्क्वायर, ट्रेस का मतलब यहाँ पे कितना है 5, मेन डायगोनल की एंट्रीज का सम 5a, प्लस डिटर्मिनेंट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है 4 - 6 यानी -2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की ही रहेगी, यानी यहां से आपके पास जो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल आया ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i इक्वल्स 0। अब मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि आप ए इनवर्स ए के फंक्शन में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपने वो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ढूंढ लिया जिसको ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा था, वो पॉलिनोमियल ये आया था। आप ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i इक्वल्स 0। अब अगर मैं दोनों साइड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूं, ये तो मैंने वेरीफाई कर लिया कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, यानी नॉन सिमिलर मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। तो मैं ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5 ए इनवर्स ए माइनस 2 ए इनवर्स आई इक्वल्स 0 इंटू ए, सब खत्म हो जाएगा इधर क्योंकि 0 ही है। ए इनवर्स ए स्क्वायर ए होगा, -5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, -2 ए इनवर्स इक्वल्स 0। ए इनवर्स आई को मैंने ए इनवर्स लिखा, यानी आप ए इनवर्स को लिख पाएंगे 1/2 ए माइनस 5i, राइट। तो इस तरीके से आप लिखेंगे अगर 2x2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स हो। अब हम जेई के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, 3x3 में देखते हैं कैसे लिखेंगे। एक बात मैं बताना चाहूंगा आपसे, जो भी यहाँ प्रॉब्लम पूछा जाएगा वो 2x2 या फिर 3x3 का ही होगा, क्योंकि 4x4 वगैरह से आज तक कोई क्वेश्चन देखा नहीं गया, वो पूछेंगे भी नहीं आईआईटी में, क्योंकि ये सब हायर मैथमेटिक्स में ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो अब मैं जेई का प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं। तो आईआईटी ने जो प्रॉब्लम ले रखा है उसमें इन्होंने मैट्रिक्स को कंसीडर किया हुआ है ए इक्वल्स, ये 3x3 ऑर्डर की, इसके भी ट्रिक देखेंगे कि कैसे फटाफट मैट्रिक्स पॉलिनोमियल आप 3x3 ऑर्डर में लिख सकते हैं। 0 1 1 0 -2
4। ये दिया गया इन्होंने कहा इफ ए मैट्रिक्स इज दिस वन, 2005 का प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने कहा कि भाई 6A इनवर्स जो भी है वो A स्क्वायर प्लस CA प्लस DI के इक्वल होगा। तो हमें C और D की वैल्यू बतानी है कि C और D की वैल्यू क्या हो सकती है। तो सबसे पहले यहां पे मैं वो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ढूंढूंगा जिसको ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा मिनिमम डिग्री का पॉलिनोमियल। कैसा निकालेंगे? ए क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रेस ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए कर दिया, फिर प्लस यहां पे ए स्क्वायर होगा, सॉरी, ए क्यूब ट्रेस ऑफ ए इंटू ए स्क्वायर, ट्रेस मतलब मेन डायगोनल की एंट्रीज का सम, प्लस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, जो मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं इनके कोफैक्टर का सम, मतलब कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 4। यानी मैं 1 1 1 लिख लेता हूं इसका कोफैक्टर, प्लस 1 2 2 इसका कोफैक्टर मैंने इसे इंडिकेट कर रखा है, प्लस 4 3 3 यानी 4 का कोफैक्टर इंटू ए। लास्ट यहां पे आएगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फटाफट यहां पे कंप्यूट कर लेते हैं। अगर ये 0 होगा फिर तो प्रॉब्लम ही खराब हो जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो यानी भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहां पे फर्स्ट कॉलम के अक्रॉस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर दो आप, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6 आ जाएगा। यानी ये तो तुरंत मिल गया, ट्रेस भी मिल गया, बस ये मुझे और पता करना है, राइट। तो अब यहां पे सबसे पहले मुझे सबके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, ट्रेस तो तुरंत मिल जाएगा। यानी ए क्यूब ट्रेस कितना होगा 6, तो माइनस 6A स्क्वायर प्लस 1 का कोफैक्टर, यानी आप इस रो और इस वाले कॉलम को छोड़ दो, कोफैक्टर माइनर की वैल्यू विद प्रॉपर साइन होता है, यानी आप माइनर में -1 पे पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं सबको पता होगा। तो 1 का कोफैक्टर लिखेंगे, तो 1 का कोफैक्टर कितना आया 6। अब फिर इस 1 का कोफैक्टर लिखेंगे, तो इस वाले रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, कितना है यहां पे 4, और फिर 4 का कोफैक्टर लिखेंगे तो 1 आएगा। डिटर्मिनेंट 6 आया, i इक्वल्स 0, दोनों तरफ a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a इनवर्स a क्यूब माइनस 6 a इनवर्स a स्क्वायर प्लस 11 a इनवर्स a माइनस 6 a इनवर्स की वैल्यू साथ ही 0 हो जाएगी। यानी अब आप यहां पे a इनवर्स सिंपली कैलकुलेट कर पाएंगे, 6 a इनवर्स ये आएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i, यानी आप यहां पे कंपेयर करके देख सकते हैं c की वैल्यू माइनस 6i और d की वैल्यू 11। अब आप यहां पे ये आइडिया लगाइए, अगर आपके पास ये अप्रोच नहीं होता तो आप पहले a इनवर्स निकालते एडजॉइंट की डेफिनेशन से, राइट। उसके बाद आप a स्क्वायर a सब की वैल्यू पुट करके कंपेयर करते तो काफी कैलकुलेशन करना पड़ता। तो आप इस टेक्निक से क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।